नमस्कार, मैं राहुल सर टारगेट मैथ विद राहुल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें लगता है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के सेशन से संबंधित। कल हमने पढ़ा था कक्षा 12 का मैथ 2.1 प्रश्नावली थी, उसमें 1 से 4 क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम शुरुआत करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन है क्या हमारा। प्रश्न 5 है, दिया गया है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होती है। जब तक हमें वो पता नहीं रहेगा तब तक हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होता है 0, क्या होता है 0, अब यहीं से देखिए है कि ये जो cos इनवर्स -1/2 है किसमें रहना चाहिए, इसी के अंतर्गत होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व में हम चलते हैं, सॉल्यूशन में हल देखिए। माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। cos इनवर्स को पक्षांतर करने पर तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। अब ध्यान दीजिए करना क्या है कि जो cos है निगेटिव, थोड़ा देर के लिए निगलेक्ट करिए उसको। यूं देखिए कि 1/2 है। 1/2 cos में किसकी वैल्यू है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि cos में 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos माइनस में π/3। क्या लिख सकते हैं? cos में -π/3। अब देखिए करना क्या है। वैल्यू हमारी क्या है कि 0 से लेकर के हम कहां तक बढ़ रहे हैं? पाई तक बढ़ रहे हैं। 0 से लेकर के हम कहां तक बढ़ रहे हैं? पाई तक बढ़ रहे हैं। और ये वैल्यू हमारी क्या है? निगेटिव है, लेकिन इसमें हमारी वैल्यू बेटा निगेटिव नहीं है। तो करेंगे क्या? अब देखिए, हम पढ़े थे चतुर्थांश। कहां पढ़े थे? 10 में पढ़ाया गया था और 11 में भी पढ़ाया गया था कि जो ये वैल्यू यहां 0 होती है और यहां 180, यहां 90 होता है और यहां 270। आब्लिक यहां एक राउंड जब पूरा होता है तो 360 अंश भी कहते हैं इसको, ये पढ़ा होगा। जो ये कंडीशन होता है इस पर मान अपरिवर्तित होता है। मान का मतलब
जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका जो अनुपात है वो अपरिवर्तित होता है। जैसे कितने अनुपात हैं, तो मुख्य 3 है, बाकी मिला के 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर ये साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, किस पर रहेगा, 180 और 0 या 360 पर। बात आती है इस पर 90 और 270 पर। तो ये जो 90 और 270 है, इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि यही साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अब बात आती है चतुर्थांश की। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है, चौथा है। सब में वैल्यू जो है अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव बनती है। पहले में आल पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक, पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक होते हैं। ठीक, चलिए बात छोड़ दीजिए इसमें। अब ध्यान दीजिए, ये जो नहीं बदलता है तो किस पे नहीं बदलता है, 180 या 360 की बात आई, 180 या 360। तो ये हमको करना क्या है कि यहां त्रिकोणमितीय अनुपात को परिवर्तित नहीं करना है, अपरिवर्तित। तो यहां क्या करना कि अगर ये कास थी, कास बदलना नहीं चाहिए, कास ही रहना चाहिए, तभी थीटा का मुख्य मान आएगा। तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, कि ये 180 से छोटा यानी दूसरे में जा रहा है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यहां देखिए ये क्या है, कॉस माइनस में पाई बाई 3 है ना, इसलिए हमने क्या किया कि इसको लाने के लिए इस टाइप में लिख सकते हैं, और यहां 180 को हम पाई लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 3, घटा देंगे, कॉस से कॉस उड़ा दो पहले, खत्म, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। यही रहा आपका उत्तर। और ये किसमें जा रहा है, 0 से कामा पाई, पाई का मतलब बेटा कितना होगा 180, और 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा, तो समझ लीजिए 2 पाई बाई 3 का मतलब 60, और हो जाएगा 120। अब बताओ 0 से 180 के बीच में 120 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा 2 पाई बाई 3 होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान होगा। देखिए यहां क्या पूछ लिया कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी शाखा परिसर जानेंगे। जब शाखा परिसर हमें पता होगा तब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए, चलिए देखिए, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर का मुख्य मान शाखा परिसर। अब ये जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है इसका, तो बेटा होता है ओपन इंटरवल में -π/2 π/2। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, होता क्या है कि -90 से लेकर के कहां तक, 90 तक, -90 से लेकर के 90 तक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसी के बीच की होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। माना tan इनवर्स -1 इक्वल थीटा के, tan इनवर्स को पक्षांतर करने पर तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -1। अब ध्यान दीजिए इसको कि tan थीटा में, tan में किसकी वैल्यू 1 है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 है, यानी 45 अंश का मान। तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan -π/4। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो -π/4 है, क्या हमारे इस परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एलिमेंट है इसका कि नहीं है, तो उसको हम देखेंगे। तो -π/2 से π/2 है, इसको देखना ही है, यानी -45 की बात चल रही है। अब बताओ -90, तो -90 को ऐसे देखो, अब समझ में आएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको ऐसे, -90 -60 -45 -30 0 1 30 45 60 और 90। अब बताओ क्या कहीं मिल रहा है -45? यहाँ मिल रहा है। जब मिल रहा है तो आंसर भी आ गया, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर -π/4, जो कि एलिमेंट किसका है, -π/2 π/2, अतः यही हमारा आंसर रहा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट डाउन नोट करिए और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत धुआंधार सेशन जाने वाला है बच्चों, खूब मेहनत से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए प्रश्न 7। अब प्रश्न 7 में क्या है, कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, हमें शाखा परिसर ढूंढना। शाखा परिसर तुरंत देखते हैं कि सेक इनवर्स की शाखा परिसर क्या होती है। लिखेंगे सेक इनवर्स
की मुख्य मान शाखा परिसर। सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर, तो ये होता है 0, पाई माइनस पाई बाई 2। क्या है 0, पाई माइनस पाई बाई 2। तो अब करना क्या है, वही प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। माना सेक इनवर्स 2 पाई रूट 3 इक्वल थीटा। सेक इनवर्स को पक्षांतर करने पर, अब सेक को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर होगा 2/3। अब ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा की वैल्यू 2/3 कितने अंश का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है सेक थीटा इक्वल हो जाएगा सेक पाई बाई 6। सेक 30 अंश का मान है और सेक से सेक कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर पाई बाई 6। और इसे मुझको देखना है कि क्या ये पाई बाई 6 इसमें है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव है, इसमें पाई बाई 6 है। इस एलिमेंट ऑफ 0, पाई माइनस पाई बाई 2, ये रहा आपका रिजल्ट। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं एक क्वेश्चन और फिर नोट डाउन कर लीजिए। और मुझे लगता है कि सेशन काफी लंबा होता चला जा रहा है, तो आज का सेशन बस यहीं तक। मिलते हैं इसी वक्त कल फिर एक नए अंदाज में यही टॉपिक लेकर के आगे की तरफ। धन्यवाद।